वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो आपने इसके टॉपिक पे देख भी लिया होगा, ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर शायद हमें वीडियो बनाने की अभी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि किसी ने कहा नहीं था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसकी एक्सप्लेनेशन हमसे तुरंत मांगी गई थी। लेकिन हमें पता है कि हमारे बहुत सारे बेनिफिशरीज हैं जो इन चीज़ों को लेकर असहज हैं, और ये असहजता ये हमारे द्वारा शुरू नहीं की गई। हज़ारों सालों से ये असहजता हमारे देश के अंदर बन रही है, जहाँ मन में बहुत सारे प्रश्न हैं सभी लोगों के, लेकिन या तो उनसे उनके ऊपर बात करने के अंदर किसी को आज़ादी नहीं है, किसी को स्वतंत्रता नहीं है, या उसके ऊपर खुलकर हम किसी तरह के निर्णय पे नहीं पहुंच पाते। अब हमें भी पता है कि हमारे बेनिफिशरीज के मन में ये सवाल तो आता है। अब जब आता है तो वो बेचारे इसके ऊपर खुल के बात भी नहीं कर पाते। लेकिन हमें लगता है कि एक ऐसी वीडियो ज़रूर होनी चाहिए जिसको भी कभी इस तरह की असहजता हो तो हम उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि सही शब्दों के साथ में ऐसी वीडियो हो जाए और जिससे उनकी असहजता को कम करने का हम प्रयत्न करें। तो जैसा इस वीडियो के टॉपिक में आपको पता होगा, वाक्षी जानी जाती है अपने हिंदू सनातन परंपराओं को, धर्म को सबसे ऊंचा रखने में। वाक्षी जानी जाती है भारत वंदे मातरम का उद्घोष करने में। जिस भारत की हम परिकल्पना करते हैं वो भारत केवल 1947 के बाद का भारत नहीं है, वो 1947 से पहले का भी भारत है। तो इसीलिए, क्योंकि दो तरह के भारत हैं जिनको दुनिया इस समय भारत के लोग समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जो 1947 के बाद का भारत है वो उसकी पूजा करते हैं, और हम वो हैं जो 1947 से पहले हज़ारों लाखों सालों से जो भारतीय परंपराएं, सनातन परंपराएं, हिंदू परंपराएं चल रही हैं, हम उस भारत की पूजा करते हैं जिसके अंदर 1947 के बाद का भारत भी इंक्लूडेड है। लेकिन हम जिस भारत की कल्पना कर रहे हैं और जिस भारत की हम पूजा करते हैं उसके अंदर तिरंगा के साथ साथ भगवा ध्वज का भी उतना ही सम्मान है जितना तिरंगे का है। और ये बात बोलने में हमें कहीं पर भी किसी तरह की संकोच नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इतना स्पष्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखने के बावजूद हम किस धर्म संकट के अंदर फंसे हैं। और जब आपको बहुत एक चीज़ है जो एक ऊपर की प्रॉब्लम लगती है, वाक्षी पर कोई भी निर्णय जो है वो ऐसी सुपरफिशियल चीज़ों को सोच कर नहीं हो जाता। चलो भाई चल रहा है तो चलने दो, हम जाने नहीं जाते इसके लिए। कुछ चल रहा है तो हमने भी चलने दिया, हम इसके लिए नहीं जाने जाते। हमारा रेवोल्यूशनरी माइंडसेट है, जो होना चाहिए, जो सही मायनों में होना चाहिए, उसको करने में मैं यथाशक्ति कितना प्रयत्न कर पा रहा हूँ, वाक्षी उसके लिए जानी जाती है। तो आज इस बेहतरीन वीडियो के, ये मैं वीडियो आप लोगों को इसलिए भी कहूँगा बिकॉज ये आप लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू आज के वर्तमान भारत के अंदर आगे कैसे चलना है, इसमें आप लोगों की भी सहायता करेगा। बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब अगर आपके बच्चे आपको से कल वो पूछेंगे तो आपके पास भी उसका उत्तर नहीं होगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से उत्तर ना दे पाऊँ या आप अपने बच्चों को उत्तर ना दे पाएँ। तो ये सारी चीज़ों का समाधान आज की वीडियो में हमें मिलने वाला है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि वाक्षी के पास में दायित्व है सनातन परंपराओं को, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को ऊंचा रखने का। तो बड़ी सिंपल सी बात आती है, हमारे देश में एक धर्म है जिस धर्म को साथ में लेकर चलना अपने आप में बहुत मुश्किल है, और इसीलिए बार बार में विवाद जो है वो हमारे देश में उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि जो हिंदू सनातन धर्म है उसके ठीक 180 डिग्री के ऊपर इस्लाम धर्म है। रहते दोनों साथ साथ हैं, हिंदू भी देश में रह रहा है, मुसलमान भी देश में रह रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो हिंदू धर्म के अंदर मान्यताएं हैं ठीक उसकी 180 डिग्री पर इस्लाम की है। अब इस चीज़ को बीच में बरगलाने के लिए कोई कुछ भी बोलता रहे। क्या क्या प्रमाण है कि ठीक 180 डिग्री पे क्यों है? हिंदू अगर अपनी मान्यता के अनुसार वो सभी देवी देवताओं का सम्मान करता है, लेकिन मुसलमान वो केवल अल्लाह को पूजता है। और वो केवल अल्लाह को पूजता नहीं है, अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अल्लाह को नहीं पूज रहा, वो उसका शत्रु है। तो अगर हिंदू है, हिंदू अगर कोशिश भी कर लेगा कि वो मुसलमान के साथ रहना चाहता है, तो कभी मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि जिस किताब को वो फॉलो कर रहा है उसके अंदर खुद बताया गया है कि हिंदू काफिर है। मतलब इसकी एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है, ही कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर इसको एग्जिस्ट करना है तो इसको अल्लाह को मानना ही पड़ेगा। तो ये 180 डिग्री है, ये आपस में कोई मैनेजमेंट वाला मामला नहीं है कि साथ में मैनेज कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक किताब ने ये कह दिया है कि अगर दूसरे व्यक्ति को जीने का हक है तो उसको इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से ही जीना है, अगर अदरवाइज ही उसको उसके पास अधिकार ही नहीं है जीने का।
तो इसलिए हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का विवाद जो है वो बार बार छिड़ जाता है, क्योंकि इस्लाम और सनातन धर्म दोनों 180 डिग्री पे जा रहे हैं। हिंदू अगर कोशिश भी कर लेगा कि मैं मुसलमान के साथ में किसी तरह से रहना चाहता हूं, तो मुसलमान भाई नहीं रह पाएगा, उसकी किताब उसे परमिशन नहीं देगी। कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं भैया, हमें कुरान जो है या हमारा इस्लाम जो है हमें अमन सिखाता है, कुछ सिखाता है। ऊपर से बोल रहे हो, प्रमाण तो है ही नहीं, आपकी किताब में ही नहीं लिखा कहीं पे अमन की बात। पूरी किताब के अंदर जो है वो यही लिखा है कि काफिरों को हटाना, और काफिर कौन है? जो अल्लाह को मानता नहीं है। अब इसके लिए आप कितनी मर्जी स्टोरी आसपास घुमा लो, अंत में मामला यही होगा। और अगर आपने इसको प्रूव कर भी दिया तो एक मुसलमान प्रूव कर भी देगा। सपोज करो एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रूव कर दिया, सोफिया कुरैशी ने प्रूव कर भी दिया, 99% मुसलमान नहीं करेगा, क्योंकि उसको हजारों सालों से यही सिखाया गया है, अल्लाह को मानो, और अगर नहीं मानोगे तो तुम भी काफिर हो। उसका एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है जो अल्लाह को नहीं मानता। 180 डिग्री पे है। हिंदू धर्म के अनुसार गौ माता की पूजा करना, गौ माता को अपनी केंद्र में मानना, गौ माता की आराधना करना, ये उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस्लाम के अंदर गौ माता का कत्ल करना, बीफ को खाना केवल मान्यता नहीं है, इसे गर्व माना जाता है। 180 डिग्री पे है। तो इसीलिए इन दो धर्मों की, ये मैंने कुछ प्रमाण आपको दिए जो मेजर हैं। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो दोनों धर्मों को 180 डिग्री पे लाती है। अब इसके बाद में जितने भी बीच में स्यूडो सेकुलर आ जाएं, जितने पीसफुल आ जाएं, दुनिया जहान की बातें कर लें, है ना, ये अमन के कबूतर उड़ा लें, वो बातें हो सकती हैं, धरातल पे वो सच्चाई नहीं है। और ये इस प्रकार की सूखी लकड़ी है जिसको अगर जरा सी भी चिंगारी लगी तो तुरंत विस्फोट है। अगर आपने कुछ समय के लिए, अकबर का शासन आया तो अकबर ने ये कोशिश करी, हिंदू और मुसलमान जो है दोनों साथ साथ रहे। उसने सिला कुल की एक जो थी नीति चलाई, हमने पढ़ा बचपन के अंदर कि वो चाह रहा था कि सारे धर्म जो है वो एक साथ बैठ जाएं। हम लोग जितना प्रयोग कर रहे हैं उससे ज़्यादा बड़ा अकबर ने अपने समय पर प्रयोग किया था। अगर इतिहास को हम पढ़ें तो सब कुएं के अंदर गया। सोचो, देश का राजा है वो ये घोषणा कर दे कि सारे धर्म सब समान है, हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, मेरे नवरत्न के अंदर वो टोडरमल भी रहेगा, मेरे नवरत्न के अंदर बीरबल भी रहेगा, मेरे नवरत्न के अंदर मुसलमान भी रहेगा, और सबको एक समान अधिकार मिलेगा। यह अकबर ने किया था। तो उस समय पर जब अकबर का शासन था, जब जो राजा है उसकी नाफरमानी करने का मतलब है कि अपना सिर कटा देना, उस समय पर भी एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। तो आज के समय में जब पूरी दुनिया सेक्युलर चल रही है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र चल रहा है, तब तो कैसे कर लोगे आप ये काम? तो प्रैक्टिकली जो है ये चीज़ बड़ी पॉसिबल नहीं है। तो अब आप ये समझे कि ये दो धर्म ऐसे हैं जिनका साथ में को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। कुछ समय के लिए आपने अगर एग्जिस्ट करवा भी लिया तब भी ये सूखी लकड़ी की तरह, हल्की सी चिंगारी डालोगे एकदम विस्फोट हो जाएगा, और इससे बाहर निकल नहीं पा रहे। देश का विभाजन हुआ, उसके बाद भी नहीं निकल पाए। ये एक ऐसी चीज़ है जो साथ साथ चल रही है। अब इसके साथ आपको एग्जिस्ट करना है। अब आप एग्जिस्ट कैसे करोगे, इसके ऊपर हर व्यक्ति की विचारधारा अलग अलग है। कोई ये कहता है कि भैया नहीं, जो भी है भैया, जो इस्लाम को फॉलो कर रहा है वो व्यक्ति जो है भैया, मैं नहीं उसके साथ बैठूंगा, मैं उसके साथ बैठ ही नहीं सकता, मैं उसके साथ रह ही नहीं सकता, मैं उसके साथ खा ही नहीं सकता। कईयों की ये विचारधारा है, कईयों की ये विचारधारा है नहीं, ये अपने भाई हैं, ये सब अपने भाई हैं, इन्हीं के साथ बैठना है। हिंदू मुसलमान अमन के कबूतर हम उठाएंगे, सब करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये हमारे भाई हैं, हम इनके खिलाफ नहीं जा सकते। एक ये है विचारधारा। तीसरी विचारधारा है हमारे जैसों की, जो धर्म संकट में फंसे हुए हैं, और धर्म संकट में फंसने के कारण ये तीसरी विचारधारा है जो मैं आज आपके बीच में रख रहा हूं, कि कट्टर हिंदू होने के बावजूद, अपने सनातन धर्म को समझने के बावजूद, अपने सनातन धर्म संस्कृति के जय श्री राम का उद्घोष, भारत माता की जय दिन रात बोलने के बावजूद, जितना आप नहीं बोल पा रहे उससे ज्यादा हम कर रहे हैं। जितना आप भगवा ध्वज के लिए, मैं गारंटी दे रहा हूं वाक्षी के अंदर बैठकर, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक दो कोई आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, जितना सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए आप लोग प्रयोग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उससे कई गुना ज्यादा काम मेरे हाथों के द्वारा हो रहा है। अब ये प्रकृति का देखो खेल कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म ध्वजा को सबसे ऊंचा लगकर चल रहा है, उसके लिए मजबूरी भी साथ में यही है कि वो इरफान को भी साथ में लेके चलने के लिए मजबूर है। सोचिए कितना बड़ा खेल है ईश्वर ने रचा है। हम ईश्वर के हाथ के मोहरे हैं, हम मर्यादा के बंदरों से बंधे हुए हैं, इसीलिए हमारे लिए साथ में चलना जरूरी है। उसी इस वीडियो को समझने में आप प्रयत्न करेंगे कि ये मजबूरी कैसे फंसी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे स्टोर के अंदर कोई भी व्यक्ति जो आएगा और हमारा साथी बनेगा,
उसके लिए पैरामीटर क्या रखे गए हैं। जब आज से 10 साल पहले 2016 में शुरुआत हुई थी वाक्षी की, तो हमने ये पैरामीटर नहीं बनाया था कि हम केवल हिंदू को ही अपने साथ रखेंगे, और ये पैरामीटर हमने आज भी नहीं बनाया। हम ये पैरामीटर आज बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? मैं आपको दो विकल्प देता हूँ। एक हिंदू है जो आया मेरे साथ में जुड़ गया, लेकिन उसने कहा कि भैया मैं भारत माता में बिलीव नहीं करता, मैं जय श्री राम पे बिलीव नहीं करता, भैया मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। तो ये हिंदू कितना भी बड़ा हिंदू क्यों ना हो, मेरे साथ में वाक्षी के अंदर काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब आप वाक्षी में संपर्क करते हैं, सबसे पहले हम बोलते ही यही है, वंदे मातरम जी, वाक्षी में आपका स्वागत है। हमने वहीं पर लिख दिया। आप अगर वंदे मातरम बोल पाओगे, भारत माता की जय बोल पाओगे, तभी आप वाक्षी में एग्जिस्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये मेरा अधिकार बनता है। ये मेरी भारत भूमि है, ये मेरी माँ है। जो भी मुझे फोन करता है, जिससे मैं बात करता हूं, मैं वंदे मातरम बोलूंगा उसको। और अगर वो सामने वाला व्यक्ति वंदे मातरम बोलने के अंदर संकोच कर रहा है या वो वंदे मातरम में बिलीव नहीं करता, तो ये मेरा अधिकार है, मैं उसे बोल दूं कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। जाहिर सी बात है, जब बात नहीं करूंगा तो मैं आपके साथ व्यापार भी नहीं कर सकता और आपके साथ काम भी नहीं कर सकता। तो हमने पैरामीटर 2016 में ये नहीं बनाया कि भाई मेरे स्टोर के अंदर हिंदू आएगा कि मुसलमान आएगा। ये पैरामीटर बनाने की बहुत ये क्यों नहीं बना पाए, उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि अगर मैंने ये रीज़न बना दिया कि मेरे स्टोर के अंदर केवल हिंदू काम करेगा, फिर मैं एपीजे अब्दुल कलाम को आराध्य नहीं मान पाऊंगा। और अगर एपीजे अब्दुल कलाम को आराध्य ना मानूं, उनका सम्मान ना करूं, तो ये जो अग्नि मिसाइल है, ये जो न्यूक्लियर विस्फोट है जो मेरे देश का चल रहा है, मैं इसके ऊपर कभी गर्व नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैं अग्नि मिसाइल को देखने के बाद में जय हिंद करता हूं, तो मुझे उस व्यक्ति का भी सम्मान करना पड़ेगा जिसने अग्नि मिसाइल बनाई है। ये आपस में लॉजिक है जो जुड़ा हुआ है। भाई बिना लॉजिक के तो आप कुछ मर्जी करते रहो देश में। मैं केवल आपको उस धर्म संकट की बात बता रहा हूं कि क्यों मेरे स्टोर के अंदर ये नियम मैं पारित नहीं कर पा रहा कि अगर हिंदू होगा तो मेरे यहां काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये नियम पारित नहीं हो पाएगा। वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसे मैं ये नियम बनाऊंगा तो मुझे एपीजे अब्दुल कलाम से भी नफरत करनी पड़ेगी, मुझे सोफिया कुरैशी से भी नफरत करनी पड़ेगी। इन दोनों से नफरत कर नहीं पा रहा मैं, क्योंकि सोफिया कुरैशी ने तो मेरे देश के लिए बचाने के लिए पाकिस्तान के अंदर बम डाले। अब वो अगर मुसलमान भी है और उसके बावजूद अगर वो मेरे देश के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है, अशफाकुल्ला खान से नफरत करनी पड़ेगी। कैसे कर लूं भाई? माना वो हजारों लाखों में एक है, लेकिन वो एक खड़ा हुआ है ना, तो वो एक जब तक खड़ा हुआ है तब तक मुझे पूरी कौम से नफरत नहीं करने दे रहा। शक करता हूं मैं पूरी कौम पे, वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दी। कोई भी व्यक्ति आता है किसी मुसलमान के द्वारा चलाए गए ढाबे के अंदर, अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरी नजर बड़ी तेज रहेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई मुसलमान है कोई हिंदू है, दो ढाबे होंगे तो मैं कोशिश करूंगा भैया हिंदू ढाबे पे खा लूं, क्योंकि मुझे ज्यादा शक है कि मुसलमान के ढाबे के अंदर कभी मूत्र मिला देगा, कभी थूक मिला देगा, उसको बताएगी ये चीजें करने की, पागल है, कर लेगा। तो सेफ्टी के लिए हो सकता है मैं कर लूं, लेकिन मैं उसके ढाबे से नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि इससे नफरत करने के लिए जिस लॉजिक को मुझे अनलीश करना पड़ेगा, वो लॉजिक के कारण मुझे एपीजे अब्दुल कलाम और सोफिया कुरैशी से भी नफरत करनी पड़ेगी, अशफाकुल्ला खान, अब्दुल हमीद से भी नफरत करनी पड़ेगी। इन चारों से मैं नफरत कर नहीं सकता, क्योंकि अगर इन चारों से नफरत करूंगा तो फिर भारत माता को जवाब कह दूंगा, क्योंकि इन चारों ने कुर्बानी तो दी है, इन चारों ने बलिदान तो दिया है, इन चारों ने मेहनत तो करी है देश की सुरक्षा को करने के लिए। अब चार ही सही, लेकिन है तो सही, चार खड़े तो हुए हैं। ये चार मुझे नफरत नहीं करने दे रहे, आप समझे? तो 2016 में जब हमने अपने स्टोर का नियम बनाया, तो हम नियम ये नहीं बना पा रहे। आज भी हमारे स्टोर का नियम ये नहीं है कि हमारे यहाँ कोई हिंदू आएगा काम करने या नहीं आएगा, मुसलमान आएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि लॉजिकली जो है मैं नफरत नहीं कर सकता मुसलमान से, मैं चौकन्ना हो सकता हूँ, मैं शक कर सकता हूँ, मैं उसके लिए और पैरामीटर स्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन नफरत नहीं कर सकता अभी मुसलमान से। मेरा धर्म ही मुझे उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ठीक है जी, तो ये पंगा पड़ रहा है। अब ये जो चीज़ पड़ रही है, अब इसके बाद में अब हमें बनाने स्टोर में पैरामीटर कि नया व्यक्ति जो आए हमें जुड़े तो क्या करा। तो 2016 में हमने पैरामीटर क्या बनाए, भैया आप अगर आए हो तो आपको वंदे मातरम दिन पे बोलना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली हुआ गया, हमारे इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे मुसलमान आते थे, हम पहले बोल देते थे भैया भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा हमारे यहाँ पे। अच्छा, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, तुम बोल पाओगे? बहुत लोगों को इनकन्वीनियंस होती थी, बोल ही नहीं पाते थे, 2 दिन बाद अपने आप चले जाते थे, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो इसीलिए फिल्टर अपने आप होते गए, और ये मेरा अधिकार था, मैं इसको अनलीश कर रहा था, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम ये हुई 4-5 साल के बाद में इरफान आ गया। अब ये बच्चा आया कैसे, इसको समझो। तो हमारे एक मित्र थे,
अखिल के नाम से, उन्होंने इनको रखा हुआ था अपने साथ और बचपन से उनके साथ में रह रहा था। अब ये व्यक्ति है साधु व्यक्ति। साधु व्यक्ति का मतलब क्या है, ये सुबह 10 बजे आता है और रात के 9 बजे तक 12 घंटे केवल काम करता है, केवल काम करता है। मस्जिद ज़्यादा नहीं जाता, इधर उधर ज़्यादा नहीं जाता, धर्म कर्म के ये सारी चीज़ों को नहीं, इसको सिर्फ ये पता है मुझे ईमानदारी से मेहनत से अपना काम करना है। मैं ये काम कर रहा हूँ तो चाहे अल्लाह हो चाहे भगवान हो, ये अल्लाह भगवान में फ़र्क भी नहीं करता। ये हमारे साथ बैठ के हनुमान चालीसा भी पढ़ता है। बल्कि मैं आपको बताऊं, पहले हमने अपने स्टोर का पैरामीटर बनाया हुआ था केवल कि भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। ये करते हुए कि भैया ये इरफान को साथ में चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम साथ बैठे हैं अलग धर्म की, ये बैठा बेचारा अलग धर्म का। तो हमने ये नियम भी पारित कर दिया कि अब से हर 15 दिन में मीटिंग होगी तो उसमें हनुमान चालीसा भी होगी। ये हनुमान चालीसा भी पढ़ता है हमारे साथ। जय श्री राम का उद्घोष होता है तो वो भी करता है हमारे साथ। तो मैं क्या करूं, मैंने पैरामीटर स्ट्रॉन्ग भी बनाकर देख लिए, तो अगले को फर्क ही नहीं पड़ता। अगला इन सारी चीज़ों में है ही नहीं। मेरे लिए और आपके लिए ये चीज़ प्रायोरिटी है, अगले के लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। अगले के लिए प्रायोरिटी है, अगला सीधा एक चीज़ समझता है, अगले ने अपने संस्कार बचपन से आज तक केवल इतने करे हुए हैं, मैं ईमानदारी से बिना चोरी चकारी करे साफ दिल से अगर अपना काम करूँगा तो मेरा जीवन ठीक जा रहा है। ना तो इससे ज़्यादा वो सोचता है, ना इससे ज़्यादा वो कुछ करता है। और क्योंकि सरल स्वभाव का व्यक्ति है और इधर उधर ज़्यादा जाता नहीं, ज़्यादा सोचता नहीं, तो इसी वजह से अब वो हमारे साथ में जुड़ गए। तो हमारे मित्र थे, हमारे मित्र ने, अब अगर आता तो कुछ अलग होता, भाई हम इंटरव्यू के अंदर कुछ करते, भाई नहीं करना, पास करना कुछ नहीं। वहाँ से उन्होंने, जो अखिल मित्र थे हमारे, उन्होंने कहा भैया 3 महीने इसको केवल काम सिखा दो, काम ये मेरे यहाँ ही करेगा, बचपन से मेरे यहाँ लगा हुआ है, मेरे यहाँ काम कर लेगा। 3 महीने उसने भेजा हमारे पास काम सीखने के लिए। काम सीखने के बाद में उसका, अखिल ने जिन्होंने काम भेजा था उसका काम बंद हो गया बेचारे का। ये आ गया रोड पे, ये कह रहा भैया 3 महीने से मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं बेरोज़गार हो जाऊँगा, मैं आप मेहनत भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, मुझे प्लीज़ अपने यहाँ रख लो। अब हमारे स्टोर का उसूल है कि अगर कोई व्यक्ति, 2 ही हमारे नियम बने हुए हैं, मेहनत और सत्यनिष्ठा से अगर कोई काम कर रहा है तो उसे मौका देना ऑप्शन नहीं है हमारे लिए, कंपल्शन है ये। चाहे कल को कितने भी लोग आ जाएं, अगर वो कह रहे हैं कि मैं मेहनत से सत्यनिष्ठा से काम करूंगा तो उसको वाक्षी रखेगी ही रखेगी। ये वाक्षी के सिद्धांतों में है। उसके लिए काम क्या ढूंढना है ये हमारा फर्ज बनता है। तो 2 नियम हमारे यहाँ के बन गए, भारत वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। सत्यनिष्ठा से काम कर रहे हो, मेहनत से काम कर रहे हो, तो चाहे तुम्हें पैसे देने के लिए हो ना हो, हम मेहनत तुम्हारे साथ करेंगे और तुम्हें काम जरूर देंगे। इस वजह से क्लॉज के अंदर ये फंस गया, क्योंकि उन्होंने तो निकाल दिया, उनका तो काम जो था नहीं चल रहा था, उन्होंने तो भगा दिया इसको। ये बेचारा सड़क पे था, इसको सहायता कर दी है। यहाँ हिंदू धर्म आ जाता है हमारा। हिंदू धर्म क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध नहीं किया, जिसने कुछ गलती नहीं करी, जो अच्छे धर्म को मानने वाला है, सुबह से शाम तक चाहे प्रभु को माने चाहे अल्लाह को माने, लेकिन अपने काम से काम करके ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कर रहा है, और मैं अगर सक्षम हूँ उसकी सहायता करने के लिए तो मुझे उसकी सहायता करनी होगी। धर्म, पंथ, भाषा, इन सब को दरकिनार करते हुए मुझे उसकी सहायता करनी होगी। ये हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म है। और क्योंकि बचपन से अब तक धर्म का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़े हैं, तो इसीलिए ना करने के लिए, आंखें फेरने के लिए, मना करने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए उतनी हिम्मत हमें आज नहीं है। आपको लगता होगा एक ही बार तो ना बोलनी है, बोलते यही तो नहीं है। हम नहीं कर सकते जानबूझ के गलती, हमें पता है ये धर्म विरुद्ध है, ये धर्म विरुद्ध है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया, कोई हिंदू कल को आ जाए, वो भारत माता की जय ना बोले, वो चोरी चकारी करे, वो मेहनत ना करे, ईमानदारी से काम ना करे, तो हिंदू होने के बावजूद मैं नहीं रख पाऊंगा अपने स्टोर पे। ये मुसलमान है, ये भारत माता की जय बोलता है, जय श्री राम बोलता है, हनुमान चालीसा हमारे साथ बैठ के पूरी पढ़ता है। अब हम नया कर रहे हैं कि भैया हनुमान चालीसा पूरी याद करो, उसके लिए हम कंपल्शन बढ़ा रहे हैं, हम इनके लिए रिस्ट्रिक्शन बढ़ा सकते हैं। क्यों करनी चाहिए हनुमान चालीसा? आपको याद क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आप इस देश में रहते हो, इस देश की मिट्टी में रहते हो। हनुमान जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, राम जी राष्ट्र पुरुष हैं। कल को भगवा ध्वज ही भारत पे लहराएगा, ऐसा नहीं हो सकता ला इल्ला इल्लल्लाह लहरा जाए, नहीं हो सकता। क्योंकि ला अल्लाह इल्लल्लाह जो भी बोलते हैं भैया बिस्मिल्लाह, वो नहीं लहरा सकता। वो नहीं लहरा सकता, क्यों नहीं लहरा सकता? क्योंकि उसके साथ में भगवा ध्वज नहीं लहरा सकता। कॉन्ट्राडिक्टी है 180 डिग्री पे। जब तक श्री राम का झंडा ऊपर लहरा रहा है तभी तक सारे धर्म आराम से रह भी पा रहे हैं, क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना है ना। रामायण के अंदर कोई मारकाट लिखी नहीं हुई है। धर्म के लिए, अपने डिफेंस के लिए शस्त्र उठाना लिखा है।
तो भारत के अंदर हिंदू धर्म, सनातन धर्म पताका सबसे ऊंची रहेगी। अगर कोई हिंदू सनातनी पूरे देश में रहेगा, उसको श्री राम का, जैसे आप आज नोट के ऊपर गांधी जी के ऊपर आप अपमान नहीं कर सकते ना, गांधी जी के मुंह पे कालिक पोंछ सकते हो क्या? तिरंगे का अपमान कर सकते हो क्या? ऐसे ही श्री राम का अपमान कोई नहीं कर सकता। श्री राम की जो हमारे मन में जो आदर है, जो भाव है, वो तिरंगे से भी ऊपर है, वो संविधान से भी ऊपर है, वो सबसे ऊपर है। राष्ट्रपिता हम गांधी जी को माने ना माने, श्री राम को तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्यवर्त है ये। यहां पे राम राज्य बना हुआ है, उन्हीं के सिद्धांतों के कारण हिंदू हिंदू है और भारत भारत है। तो इसीलिए चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमारे यहाँ पे कल को श्री राम स्तुति हो, कोई हनुमान चालीसा हो, भैया आपको गानी पड़ेगी। आप अल्लाह की पूजा करो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको भारत माता की जय, जय श्री राम, हनुमान चालीसा, ये सब करना पड़ेगा ही पड़ेगा। कंपल्शन हमने बढ़ाई हुई है, अगला वो कर देता है। अगला सबको आपको दिन में 50 बार जो है वंदे मातरम भी बोलता है। तो ये कहने का अर्थ है। तो 3 साल तक 4 साल तक जब तक हमारा स्टोर चला, जो आए, कई मुसलमान आए जो भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोल पाए थे, 2 दिन में चले गए, और आधे तो इंटरव्यू में भी नहीं आते थे, क्योंकि उनको जो मैसेज जाता था जॉब के लिए उसी में वंदे मातरम ऊपर लिखा होता था, तो उनको पता होता था भैया ये तो राष्ट्रवादी लोग हैं। लेकिन ये एक हुआ। तो अब ये होने के कारण मेरे ख्याल से आप इस वीडियो में समझ पाए होंगे ये संकट क्या है। ये धर्म संकट वही संकट है मित्रों जो कभी भीष्म पितामह के जीवन में था। आप जब महाभारत देखते हो आपको बड़े आराम से लगता है, अरे भीष्म पितामह क्या कर रहे हो यार, तुम्हारी एक प्रतिज्ञा के चक्कर में महाभारत हो जाएगी। स्वयं कृष्ण आके बोल रहे हैं भीष्म पितामह को, कर्ण को, दोनों को बोल रहे हैं कि भाई तुम पागल हो क्या यार, हजारों लाखों लोग मर जाएंगे, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। वो नहीं तोड़ सकते, कर्ण नहीं तोड़ सकता, भीष्म पितामह नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि जैसे ये तोड़ेंगे उनका खुद का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। भीष्म पितामह, अगर आज आप अपने बच्चों का नाम भीष्म रखते हो तो सिर्फ इसलिए रखते हो, उनके जीवन के अंदर उन्होंने एक ही काम किया, क्या? अंत समय तक अगर प्रतिज्ञा धारण कर ली तो उसको नहीं तोड़ा तो नहीं तोड़ा। भीष्म पितामह के जीवन से वो प्रतिज्ञा हटा दो आप, तो भीष्म का जीवन क्या कहलाएगा? कुछ भी नहीं। कर्ण के जीवन से, कर्ण के जीवन में 2 ही गुण थे, एक मित्रता का, एक दानवीरता का। कृष्ण ने कहा अरे भाई पांडव की तरफ आ जाओ यार, तुम्हें वैभव मिलेगा, तुम्हें सब मिलेगा, तुम्हें पता है पांडव जीतने वाले हैं, तुम इधर आ जाओगे, 5 दिन भी युद्ध ना चल पाए, दुर्योधन वैसे ही टूट जाएगा तुम्हारे आने के कारण, युद्ध बच जाएगा, लाखों लोग बच जाएंगे तुम्हारे केवल आने के कारण, धर्म का काम है, आ जाओ इस तरफ। नहीं कर पाया कर्ण, नहीं कर पाया। क्योंकि क्यों नहीं कर पाया कर्ण? बचपन से लेके तब तक के उसके संस्कार हैं, उन संस्कारों को वो अगर तोड़ देगा तो अगली रात को सो नहीं पाएगा। आप इसकी गंभीरता को समझो। आपको देखने में महाभारत बड़ा आसान लगता होगा, अरे यार भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जब भगवान खुद कह रहे हैं तब तो मान जाओ भाई, तब तो मान जाओ। ये इतिहास है, ये देखने में आसान लगता है, ये करना है। आज अगर मैं ये अन्याय इरफान के साथ में कर दूंगा, अगले दिन से मैं सो नहीं पाऊंगा। प्रॉब्लम ये है, क्यों नहीं सो पाएंगे? बचपन से लेके आज तक के संस्कार हैं, और अगर हम अपनी प्रकृति और संस्कार के कारण ही उसका अनुसरण करते हैं, अगर हम उसका अनुसरण नहीं करेंगे तो खुद की कॉन्शियस को तो जवाब देना है रोज। या तो शुरू से ही आदत ऐसे बनाते, मैं अपना एटीट्यूड ही ऐसा बनाता, चल जाता है यार। नहीं कर सकते, हम संस्कारों से बंधे हुए हैं, मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति मैं बन गया जिसने कहा आंख फेर के नहीं भैया हम नहीं रखेंगे, हमें बिजनेस का लॉस, बिजनेस का लॉस होता है हमें, क्योंकि आप सब बोलते तो हैं नहीं, आपको कईयों को नाम पता चलता है, आप अपनी अपनी विचारधारा बनती है, जिनको हम पे विश्वास है वो तो आगे बढ़ते रहते हैं, जिनको हमें पता है नहीं यार ये व्यक्ति अच्छा है वरुण, तो वो तो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जो नहीं जुड़े हुए वो तो एकदम नाम दे के पीछे हट जाते हैं, कहते भैया ये इरफान नाम है, भैया बहुत लोग हैं, अपनी अपनी सोच है बिजनेस का, लेकिन हमें पता है नुकसान होता है, लेकिन हमें वो नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धांत शिरोमणि है, सिद्धांत सबसे ऊपर है। बिजनेस तो आज होगा नहीं होगा वो चलता रहेगा, धर्म सिद्धांत ये सबसे ऊपर है, और ये बचपन से डेवलप किए गए हमारे संस्कार हैं। अगर इसके साथ में हम जैसे डिटैच होंगे, हम अगले दिन आराम से ही नहीं रह पाएंगे, आराम से नहीं रह पाएंगे, आपकी सेवा ही नहीं कर पाएंगे, हमारा अस्तित्व तो खुद का ही खतरे में आ जाएगा। हम समझे? तो ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। राजा बलि, ये धर्म संकट में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि धर्म संकट के अंदर निर्णय आप जो देख रहा है वो व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता, उसके लिए बहुत आसान है कहना ऐसा कर लेता। जो व्यक्ति उस समय केंद्र में है उसके लिए डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है, और उसका डिसीजन इस बात पे आधारित होता है
कि कल को भैया मैं ढंग से सो पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसको अपनी कॉन्शियस को जवाब देना है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी कॉन्शियस को खुद जवाब देना, ये सबसे मुश्किल काम है। आपको खुद को जवाब देना बड़ा मुश्किल, और अगर बचपन से आप धर्म का अनुसरण करते आए तो मुश्किल हो जाएगा। राजा बलि, शुक्राचार्य ने 99 यज्ञ करवाए उसके। बताओ, जो व्यक्ति आपको पूरी धरती का, पूरे स्वर्ग का साम्राज्य देने के लिए आपके 99 यज्ञ करा चुका है, आपके लिए कोई और प्रायोरिटी बन सकती है? नहीं बन सकती। भगवान विष्णु आए, उन्होंने मांगा, उन्होंने अपना शीश तक दे दिया राजा बलि ने, और शुक्राचार्य चिल्लाते रहे, अपनी आंख तक, नेत्र तक उन्होंने त्याग कर दिया कि मत मान मत मान, विष्णु ठग लेगा ठग लेगा। दिया। अब आप कितनी मर्जी गाली देते रहो, राजा बलि बेवकूफ है, ये है वो है, नहीं भाई, धर्म संकट था, धर्म संकट में चुनाव करने का अधिकार था, उन्होंने इसको चुना, उन्होंने चुना। आप कितना मर्जी बोलते रहो, क्योंकि उनको अपनी कॉन्शियस को अगले दिन जवाब देना था कि स्वयं नारायण आए मुझसे कुछ मांगने और मैं नहीं दे पाया। सवाल सिर्फ इतना था, केवल सवाल इतना था कि नारायण जगत पिता मेरे से कुछ मांगने आए और मैं उन्हें दे नहीं पाया। राजा बलि अपने जीवन में बस ये सारी चीजें जितनी थी औपचारिक थी, ऊपर की। सवाल खुद को अगले दिन सुबह ये देना था कि उन्होंने मुझसे कुछ मांगा, मैं नहीं दे पाया। अगर शीश देने के बाद भी ये गर्व होता, बर्बरीक का आपने सुना, क्यों दे दिए इन्होंने? अपने शीश तक दे दिए नारायण को, क्यों दे दिए? इसीलिए दे दिए, इन्हें अगले दिन सुबह अपनी कॉन्शियस को जवाब देना है, इसीलिए इनको ये निर्णय धर्म संकट में लिए। मेघनाद, कुंभकर्ण, विभीषण, तीनों का एग्जाम्पल ले लो, तीनों के लिए सेम धर्म संकट था। विभीषण वहां से उठ के आ भी गए राम जी की तरफ, तो क्या हो गया? आप अपने बच्चों का नाम विभीषण रखोगे क्या कभी? विभीषण को कभी वो सम्मान मिल पाया राम भक्त होने का जो हनुमान जी को मिला? विभीषण ने भी त्याग कम नहीं किया, विभीषण ने भी अंगद की तरह, सुग्रीव की तरह उतना करा, लेकिन क्या सम्मान उतना मिल पाया? नहीं मिल पाया। क्योंकि मेघनाथ और कुंभकर्ण ने क्या बताया था कि अपने जो धर्म मेरा बनता है, जो दायित्व मेरा बनता है, उससे विमुख होकर अगर मैं माँ, आखिरी में बोला ना मंदोदरी ने इंद्रजीत को क्या बोला कि बेटा तुझे पता चल गया कि वो नारायण है तो तू चला जा। कहते माँ पिता से विमुख होकर गया तो नारायण के चरणों में भी सदगति नहीं मिलेगी मुझे, धर्म संकट है। तो जिन्होंने उधर चुन लिया उनको भी कुछ नहीं, जिन्होंने इधर, धर्म संकट यही चीज होती है। वो सम्मान या आपका सम्मान होगा कि नहीं होगा इसके आधार के ऊपर नहीं चुना जाता, वो सिर्फ इसलिए चुना जाता है कि अगले दिन सुबह मैं क्या कहूँ अपनी कॉन्शियस से, चाहे मैं जीवित रहूँ ना रहूँ, मैं अपनी कॉन्शियस को जवाब देने पे गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ कि नहीं। इन सब के अंदर आपको वही स्वीकृति मिलेगी। ठीक है जी। तो ये जो बहुत छोटा सा आपका मन में वहम आता है कि इरफान हमारे साथ क्यों चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है। अब जब तक वो गलती ना करे, इरफान से टूटना हमारा कब हो सकता है? इरफान से टूटना तभी हो सकता है जब हम दोनों में से एक पक्ष गलती कर दे। गलती क्या कर दे? या तो मैं अधर्मी हो जाऊं, मैं धर्म को साइड में रख दूं और मैं बोलूं धर्म से लेना देना नहीं है, बाहर निकल जा। अगर मैं ऐसा करने की आदत मैंने अपनी डाल दी तो फिर कल को आपकी धर्म अनुसार सेवा कैसे करूंगा? क्योंकि जाना ही जाते धर्म के लिए है। धर्म पे टिके हुए हैं तभी तक स्टोर टिका हुआ है, तभी तक वाक्षी टिकी हुई है, तभी तक ऑर्गेनिक टिका हुआ है। जिस दिन धर्म विमुख हो गए उस दिन यही हट जाएगा, तो एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगी। इसलिए मेरे द्वारा ये गलती नहीं करी जा सकती। इरफान के द्वारा क्या गलतियां करनी जरूरी हैं? वो एक दिन बोलते हैं मैं भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, ठीक है भैया जाओ, बोलना तो पड़ेगा। भैया मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगा, मैं हनुमान चालीसा नहीं करूँगा, ठीक है भैया जाओ। वो चोरी कर ले, वो मेहनत ना करे, ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें वो अगर कर ले तो फिर वो जा सकता है। वो अपनी गलती नहीं कर रहा, हम अपनी गलती नहीं कर रहे, इसीलिए साथ में चलना। चाहे आप इसे मजबूरी मानो, चाहे आप इसे खुशी मानो, चाहे आप इसे धर्म संकट मानो, ये साथ में तब तक चल रहे हैं और चलना पड़ेगा। और ना केवल इरफान, आगे भी अगर कोई आया तो मेरी मजबूरी रहेगी आगे बढ़ने की। लेकिन ये अपराध होने, जब तक कोई अपराध नहीं करता तब तक दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप इन सारी बातों को समझ पाए होंगे। हमें गर्व है कि जो काम, देखिए आज 40 साल की मेरी आयु हो गई है और जीवन के अंदर मैं नहीं जानता मैंने कुछ बड़ा काम किया कि नहीं किया, लेकिन एक बात पक्की है, प्रभु श्री राम की कृपा से, भारत माता की कृपा से हमने जो भी काम किया उस पर हमें गर्व हमेशा रहा, हमें खुद पर गर्व हमेशा रहा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है
कि मैं जब खुद को शीशे में और आईने में देखता हूं तब मुझे अपनी आंखें कभी झुकानी नहीं पड़ी। बस यही जीवन का सार है मेरी, यही जीवन का सार है और यही मेरा कमाया हुआ अभी तक का धन है। इसके अलावा तो हमने कुछ कमाया भी कभी नहीं। इसी के लिए जी भी रहे हैं, इसी के लिए सेवा कार्य कर भी रहे हैं और मेरा मानना है इससे अच्छा जीवन कुछ हो भी नहीं सकता। हर रोज सुबह अगर आप खड़े हो आईने के सामने, शीशे के सामने और आपको खुद पे गर्व हो कि नहीं मैं जीवन में हूं, अस्तित्व में हूं और मैं किसी एक उद्देश्य के कारण जीवन जी रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है और मैं उसे फॉलो कर पा रहा हूं, तो ये चीज जो है मेरे जीवन को सफल कर देती है। अब कल वो कहते थे ना बड़े पूर्वज, अपना जीवन ऐसा जियो कि कल सुबह तुम्हारे प्राण निकल जाए, तुम्हें कोई किसी भी तरह की गिला शिकवा ना हो। खुशी होगी आपको जान के 40 साल हो गई, कल सुबह का सूरज मैं ना देखूं तो मुझे बस मरते हुए राम का नाम लेना है। मेरे पुराने रिकॉर्ड सारे क्लियर है, ना मैंने किसी की उधारी देनी है, ना किसी कुछ लेना है, ना किसी के ऊपर एहसान कर रखे हूं वो मैं याद रखता नहीं। किसी का ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझ पे एहसान कर रखे मुझे उसके चुकाने हो। अपन सारा नील बटा सन्नाटा करके चलते हैं, अगले दिन का सुबह हो जाए नहीं हो जाए, जय श्री राम। इसीलिए सुखी भी हैं, इसीलिए मैं पिछले 10 साल से आपको बार बार ये वीडियो बना के बता रहा हूं भाई मैं सुखी हूं, क्योंकि अपन ने अपना अकाउंट बिल्कुल क्लियर करके चल रहे हैं, अपन ज़्यादा ऊपर नीचे कर नहीं रखा। ठीक है जी, तो बस यही चीज़ें हैं। आशा है इस तरीके से आप अपने बच्चों को भी समझा पाएंगे, अगर आप मेरी मानसिकता से या आप मेरी जो बौद्धिक क्षमता है उससे अगर आप सहमत हैं तो, क्योंकि बच्चे तो आपके भी पूछेंगे। मैं बहुत बार ये वीडियो पहले बना चुका हूँ, पापा स्कूल में मेरे साथ में जो है आफ्ताब बैठता है तो मेरी सोच उसके प्रति कैसे रहे, है ना। तो बहुत आसान है, बच्चों को बोलो भारत माता की जय, जय श्री राम बोला करे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलती क्यों, जय श्री राम बोलेगा, आफ्ताब बोलेगा जय श्री राम, ठीक है तो बात होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, सीधी सी बात है भाई। आप जय श्री राम बोलो, अगला जय श्री राम बोलेगा तो वेल एंड गुड, नहीं बोलता कोई बात नहीं भाई, बात तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, इतना तो बना लो कम से कम। अगर देश का हिंदू इतना भी बना ले तो संरक्षित हो जाएगा। अच्छा एक चीज और सीखने की है, ऊपर वाला परीक्षा भी अलग स्तर की लेता है। उसे पता था कि वाक्षी वाले जो है ये भारत वंदे मातरम बोलते हैं, उसे पता था ये जय श्री राम का उद्घोष लगाते हैं। मैं केवल आप लोगों के पास में जो अपने 8000 9000 उपभोक्ता हैं, आप लोग दिन रात नहीं देख रहे कि हम भारत वंदे मातरम बोल रहे हैं। जिस वैशाली में मैं रह रहा हूँ वहाँ पर समाज की जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें भी हम अग्रणी रह रहे हैं, ये भी आप देख रहे होंगे, चाहे गौ सेवा का काम हो, चाहे वैदिक गुरुकुल का काम हो, सब हो। अच्छा ऊपर वाले प्रकृति का नियम है, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र के अंदर सबसे आगे होता है उसे उतना ही बड़ा धर्म संकट का पेपर देता है। अब ये बात आप लोगों ने अगर जिसने वीडियो देख ली वो तो शायद मेरा धर्म संकट को समझ पाए, बाकी पूरी दुनिया तो हमारे ऊपर काली की डालेगी। इधर तो भगवत ध्वज लहरा रहे हैं, उधर इरफान साथ में लेके चल रहे हैं, इधर जय श्री राम बोल रहे हैं, उधर इरफान साथ में खड़ा कर रखा है। किस किस को समझाएंगे, सबको तो समझा नहीं सकते, इसलिए वीडियो बना देते हैं। भाई जिसको समझना हो, कोई पूछेगा तो आगे से वीडियो लिंक दे देंगे, भाई ये है तुम समझ पाओ ठीक है, नहीं तो तुम्हारा काम है कालिक पोगना, हमारा काम है आगे बढ़ना, हम तो अपना काम करेंगे। क्योंकि समाज ने तो श्री राम को भी नहीं बख्शा, इन्होंने राम को, सीता को, शिव को नहीं बख्शा, वो हमें क्या बख्शेंगे। जीवन का सार है भाई, हमें अपना काम करना है, हमें थोड़ी इन चीज़ों में पढ़ना। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके समक्ष रखी। कुछ लोग हो सकता है जो इस धर्म संकट को समझेंगे, आपको लगे कि हमारी सोच और ज़्यादा बेहतर हो सके, इससे ऊपर का कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो जो आप रख सकें, तो व्यक्तिगत हमारे व्हाट्सएप पे दीजिएगा, ये यूट्यूब के कमेंट में मत डालिएगा, खाम का में सामाजिक हंसी का विषय बने, फ़ायदा नहीं। व्हाट्सएप नंबर ऊपर रहता है, उसके ऊपर भेज दो कि भैया हमें लगता है कि आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, हो सकता है हमारी सोच में बदलाव आ जाए, हम कुछ और बेटर सोच लें, इससे बेटर सोच लें, हमें लगता है कि सबसे अच्छी सोच है तो इसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत वंदे मातरम।